अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन के बारे में। मैदे में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि एक तेज़ाबी स्याल मादा पैदा करते हैं जो कि खुराक को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब इस तेज़ाबी स्याल मादा की मिकदार मैदे के अंदर बढ़ जाती है तो ये तेज़ाबी स्याल खुराक की नाली एसोफेगस में आ जाता है जो कि तेज़ाबियत, जलन और दर्द का बायस बनता है। इसकी वजूहात तंबाकू नोशी, चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड्स और सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आते हैं इसके हर्बल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। सुंठ जिसको खुश्क अदरक कहते हैं वो 25 ग्राम लेनी है, अजवाइन ये 25 ग्राम लेनी है और सब्ज़ इलायची ये 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों को आपस में मिलाकर पीस देना है और एक फक्की सी बना लेनी है और सुबह शाम खाने के बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करना है। और होम्योपैथिक मेडिसन में चाय, कॉफ़ी और फ़ास्ट फूड्स की वजह से होने वाली तेज़ाबियत जिसमें कब्ज़ होती है और मरीज़ चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, तो नक्सोमीका 30 पोटेंसी की मेडिसन इसके 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो कुछ खाया पी जाए तेज़ाबियत ही तेज़ाबियत में या गैस में तब्दील हो जाए तो नेट्रम फास्ट 30 पोटेंसी में इसके भी 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और रात के वक़्त होने वाली तेज़ाबियत जो रात को सोने से बढ़ जाती है तो वो रुबीनिया ये 30 पोटेंसी में इसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा तेज़ाबियत में मुब्तला अफराद चाय, सिगरेट नोशी, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत कम करें। पानी ज़्यादा पिएँ, खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करें और खाने को खूब चबाकर अच्छी तरह खाएँ। और याद रखें कि पेट भरकर कभी ना खाएँ बल्कि थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ और जब बहुत ज़्यादा भूख हो तो उस वक़्त खाना खाएँ। इस तरह करने से इंशाअल्लाह आपका मैदा जो है वो ठीक हो जाएगा और तेज़ाबियत और जलन का मसला भी हल हो जाएगा।